अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएस इंग्लिश प्रोग्राम की इंटर्नशिप के बारे में। ये है मैनुअल कोड नंबर 5009, जो 4 साल, 3.5 साल और 2 साल वाले तमाम प्रोग्राम्स के लिए है। अगर आप बीएस इंग्लिश कर रहे हो और इंटर्नशिप के बारे में कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं, आराम से सुनो और नोट्स लेते जाओ। तो सबसे पहले ये समझ लो कि इंटर्नशिप क्या चीज़ है। बीएस इंग्लिश के कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद तुम्हें 6 हफ्तों की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ये लाजमी है, चाहे 4 साल वाला प्रोग्राम हो, 3.5 हो या 2 साल वाला। इसका मकसद ये है कि क्लासरूम में जो इंग्लिश सीखी है, लिखना, बोलना, टीचिंग, एडिटिंग वगैरह, उसे हकीकी नौकरियों में इस्तेमाल करो। आखिर में एक रिपोर्ट लिखकर एलएमएस पर अपलोड करनी होती है। रिपोर्ट तकरीबन 2700 से 3000 अल्फाज की होती है। समझ आई ना? ये तुम्हारे डिग्री का अहम हिस्सा है। अब इंटर्नशिप के अहम मकासद देखते हैं। ये 5 बड़ी चीज़ें हैं। पहला, हकीकी काम का तजुर्बा लेना। दूसरा, थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ना। तीसरा, प्रोफेशनल माहौल में इंग्लिश बोलने और लिखने की प्रैक्टिस करना। चौथा, ऑफिस कल्चर, इखलाकियात और रवैया सीखना। और पांचवा, मुस्तकबिल की नौकरियों के लिए तैयार होना। ये सब मिलकर तुम्हें एक अच्छा प्रोफेशनल बनाते हैं। याद रखना, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, तुम्हारे करियर की बुनियाद है। इंटर्नशिप कहाँ कर सकते हो? तुम खुद कोई भी जगह मुंतखब कर सकते हो जहां इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा हो। यूनिवर्सिटी से पहले इजाज़त नहीं लेनी। मिसालें: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अखबारात, टीवी चैनल, पब्लिशिंग हाउस, एनजीओज़, कंपनियों के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसलेशन ऑफिस, कॉल सेंटर, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वगैरह। टिप: ऐसी जगह चुनो जो तुम्हारे करियर से मैच करे और पहले से रिसर्च कर लो। इंटर्नशिप के दौरान रवैया कैसा रखना है, बहुत अहम बात है ये। हमेशा टाइम पर पहुंचो, शाइस्ता और ईमानदार रहो। देखो, सीखो और जब मौका मिले तो मदद करो। स्टाफ के काम में खलल ना डालो। रोज़ाना नोट्स ज़रूर लिखो, क्या किया, क्या सीखा, ये रिपोर्ट के लिए सबसे ज़रूरी है। कोई चीज़ लेने से पहले इजाज़त लो। अच्छा रवैया रखोगे तो मुस्तकबिल में रेफरेंस भी मिल सकता है। अब 6 हफ्तों का आसान प्लान देखते हैं। हफ्ता 1, ऑर्गेनाइजेशन से मुतारिफ हो, स्टाफ से मिलो, अपना सेक्शन चुनो। हफ्ता 2, दस्तावेज़ात पढ़ो, स्टाफ के काम देखो, छोटे टास्क्स शुरू करो। हफ्ता 3, असली काम करो, लिखना, एडिटिंग, टीचिंग हेल्प वगैरह। हफ्ता 4, बड़े टास्क्स लो, नोट्स और सैंपल जमा करो। हफ्ता 5, तज्जिया करो, क्या अच्छा है, क्या बेहतर हो सकता है। हफ्ता 6, रिपोर्ट मुकम्मल करो, तजावीज़ लिखो और सब कुछ फाइनल करो। हर हफ्ता अगले पर बनता है, तो रोज़ाना नोट्स लिखते रहो। रिपोर्ट तो सबसे अहम चीज़ है, ये तुम्हारी लर्निंग और ग्रोथ दिखाती है। अल्फाज 2700 से 3000, इंग्लिश सादा और दुरुस्त हो। फॉर्मेट: टाइम्स न्यू रोमन 12, 1.5 लाइन स्पेसिंग, A4 पेज, 3 सेंटीमीटर मार्जिन। टाइम पर एलएमएस पर अपलोड करो, लेट ना हो। रिपोर्ट का ऑर्डर ये है: टाइटल पेज, ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट, साइन और स्टैम्प वाला, शुक्रिया नोट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, एग्जीक्यूटिव समरी। फिर मेन पार्ट्स: ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ, सर्विसेज, हफ्तेवार टास्क्स, सीखी स्किल्स, ताकतें और कमजोरियां, तजावीज़। आखिर में एनेक्स्चर्स, हर सेक्शन कम से कम 500 अल्फाज का। ये तरतीब बिल्कुल फॉलो करो। कुछ अहम कवायद: 6 हफ्ते पूरे करो, इंग्लिश से रिलेटेड जगह चुनो, सर्टिफिकेट ज़रूर लो, रिपोर्ट टाइम पर जमा करो। अगर पहले से नौकरी कर रहे हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हो, लेकिन रिपोर्ट तो लिखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट गाइड बीएस इंग्लिश इंटर्नशिप 5009 की। अब तुम तैयार हो? जोर से करो, अच्छी जगह चुनो और अच्छी रिपोर्ट बनाओ। मुस्तकबिल तुम्हारा है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अल्लाह हाफिज़, अच्छा इंटर्नशिप करो और कामयाब हो।